नमस्कार मित्रों, चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं एक ऐसी सांस लेने की प्रक्रिया, एक ऐसी सांस लेने की छोटी सी क्रिया जिससे आपके पेट के सभी रोग ठीक होंगे। ऐसा माना जाता है, आयुर्वेद कहता है या जो भी ट्रीटमेंट करने की पैथी हैं सभी बोलती हैं, अगर हमारा पेट स्वस्थ रहेगा तो हमें कोई रोग नहीं हो सकता। ये जो सांस लेने की प्रक्रिया आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, इससे पेट के समस्त रोग ठीक होंगे। और जिनको पेट की ज़्यादा समस्या है, ज़्यादा दिक्कत है, वो दवा का उपयोग अवश्य करेंगे और उसके साथ ये सांस लेने की प्रक्रिया करेंगे। जिस तरीके से मैं बताऊंगा, अगर आप उस तरीके से करेंगे तो आपके पेट के रोग अवश्य ही ठीक होंगे। विधि क्या है? विधि ऐसे है, आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं इसको और खाना खाने से पहले भी कर सकते हैं। कोई परहेज़ नहीं, चेयर पर बैठकर कर सकते हैं, ज़मीन पर बैठकर कर सकते हैं, लेट कर के कर सकते हैं, बेड के ऊपर, कैसे भी किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये रहेगी, जब भी आप ये प्रक्रिया करें आपकी कमर स्पाइन सीधी होनी चाहिए, जिससे आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। पेट हमारा एक ऐसा सिस्टम है या डाइजेस्टिव ऐसा सिस्टम है जिससे हमारे पूरे शरीर के ऑर्गन्स चलते हैं, जैसे रस से रक्त। इस तरह से ये जो धातु बनने की प्रक्रिया है हमारे पेट से ही शुरू होती है। अगर हमारा पेट सही रूप से रस बनाता है तो सभी धातु, 7 धातुएं होती हैं, वो अच्छी तरह से बनेगी, संतुलन में रहेंगी। हमारा जो हार्मोनल सिस्टम है वो भी संतुलन में रहेगा। इसीलिए हमारा पेट ठीक रहेगा तो हमें कोई रोग नहीं होगा। बहुत कम संभावना है, जिन लोगों का पेट ठीक रहता है उनको रोग आते ही नहीं। चलो आज करते हैं हम ऐसी सांस लेने की प्रक्रिया। ऐसी सांस लेने की एक छोटी सी विधि है, उसको मैं बताऊंगा, उसी तरीके से आप लोगों को करना है। अभी मैं पद्म आसन में बैठा हूँ। आप इसको पद्म आसन में बैठ करके कर सकते हैं, वज्रासन में बैठ करके कर सकते हैं, सुख आसन में बैठ करके कर सकते हैं। कोई भी आसन हो, चेयर पर बैठ कर कर सकते हैं। आपकी जैसे भी आपकी सुविधा बने वैसे ही आप कर सकते हैं। कमर गर्दन सीधी, अपने मन को शांत कीजिए। 2-3 बार हल्के हल्के श्वास लीजिए और श्वास को छोड़िए। अपने मन को गाइडलाइन करें, मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा मन शांत हो रहा है। फिर इसके बाद जैसे ही आप श्वास लेते हैं आपका पेट फूलेगा, यानी पेट से श्वास लेने की प्रक्रिया है ये। जैसे श्वास अंदर लेते हैं पेट ऊपर बाहर की तरफ निकलेगा और जैसे ही श्वास बाहर निकालते हैं पेट पीछे की तरफ, नीचे की तरफ पिचकेगा। ऐसे ये ध्यान रखना, क्योंकि पेट से श्वास लेने की प्रक्रिया है ये। छाती का कोई मतलब नहीं, छाती फुलानी पिचकानी इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ पेट की प्रक्रिया है। पेट से ही श्वास लेना है, पेट से ही छोड़ना है। यानी जैसे श्वास लेते हैं पेट फूलेगा, जैसे श्वास बाहर निकालते हैं पेट पिचकेगा। कम से कम 5 से 10 मिनट तक डेली करें इस प्रक्रिया को। कमर गर्दन सीधी, ज्ञान मुद्रा में बैठ सकते हैं, ऐसे हाथ करके बैठ सकते हैं, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ सकते हैं, ऐसे भी बैठ सकते हैं। चलो अभी शुरू करते हैं।
पेट पर हाथ लगा सकते हैं, जिससे आपको अनुभव होता रहे कि मेरी श्वास बाहर निकली है तो पेट पिचकेगा। श्वास अंदर आई, पेट फूल गया। श्वास बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर। इनहेल, एक्सहेल। इस तरह से ये कम से कम 5 मिनट करना है। 1-2 मिनट आप धीरे धीरे करेंगे, रिलैक्स होकर के करेंगे। फिर सांस की गति को आप बढ़ा देंगे, तेज़ कर देंगे। थोड़ा तेज़ करेंगे, फिर उस तेज़ गति से आप सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, लेते रहें, छोड़ते रहें। एक विधि ये है। दूसरी विधि लेट करके मैं बताऊंगा कैसे लेना है श्वास और कैसे छोड़ना है। श्वास इसी तरह से लेना है और इसी तरह से छोड़ना है। इसी तरह से पेट को फुलाना है और इसी तरह से पेट को पिचकाना है। पहले धीरे धीरे शुरू करेंगे, धीरे धीरे श्वास लेंगे, पेट को फुलाएंगे, धीरे धीरे फिर श्वास को छोड़ेंगे जैसे ही छोड़ने की इच्छा होती है। इसी तरह से आप करेंगे, पेट को पिचकाएंगे, छोड़ेंगे और फिर धीरे धीरे गति को बढ़ा देंगे। गति बढ़ाने के बाद फिर धीरे धीरे स्लो करेंगे। इस तरह से आप करेंगे तो आपको पेट के रोग कभी नहीं होंगे। अभी लेट जाएंगे, दाईं करवट लेते हुए हम लेट जाएंगे। दोनों पैरों में 1 फुट या आधा फुट का गैप रखेंगे और दोनों हाथों को ऐसे साइड में रख देंगे। हथेलियों का रुख आसमान की तरफ होगा। हाथों की आधी उंगली खुली हुई और आधी बंद, इस तरह से हथेलियों का रुख आसमान की तरफ होगा। अभी हम गहरे लंबे श्वास भरेंगे पेट में। फिर कुछ देर पेट में श्वास रखने के बाद पूरी श्वास को बाहर निकाल देंगे। यह सांस लेने की प्रक्रिया आप बार बार करते रहेंगे, कम से कम 10 या 5 मिनट तक। इस तरह से धीरे धीरे श्वास लिया, धीरे धीरे छोड़ा। अभी तेज गति से करेंगे। फिर तेज़ गति के बाद
धीरे धीरे लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। वापिस आएं, दोनों हाथों को मलेंगे और अपने चेहरे पर घुमाएंगे। अपनी आंखों को खोलेंगे, दाईं करवट लेते हुए आप बैठ जाएंगे। इस तरह से आपको पेट से सांस लेने की प्रक्रिया करनी है। ध्यान रखना इस बात का, जैसे ही आप खाना खाने के बाद करते हैं, जब भी आप खाना खाने के बाद करते हैं किसी भी समय, तो धीरे धीरे श्वास लेना है, धीरे धीरे छोड़ना है, तेज़ गति से नहीं करना है। जब आप खाली पेट कर सकते हैं, स्लो मोशन में करेंगे, तेज़ करेंगे, फिर स्लो मोशन में करेंगे। इस तरह से यह प्रक्रिया सांस लेने की करनी है। आप कुछ दिन करेंगे तो आपको स्वयं ही अनुभूति हो जाएगी आपकी पाचन क्रिया में कितना सुधार हुआ है। जिन लोगों को माइग्रेन की दिक्कत है पेट के कारण, गैस के कारण, वो भी इससे रिलीज होगी, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी उसकी माइग्रेन की समस्या। जिनको बीपी लो होता है और बीपी हाई होता है, इससे वो भी समस्या धीरे धीरे ठीक हो जाएगी अगर आप लंबे समय तक इसका अभ्यास करेंगे। डेली अभ्यास करना है रूटीन में। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।